आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है मेरे गांव की होली। आज कोई भी त्योहार आता है, ईजा, बाबू, आमा याद हो आते हैं। बचपन के दिनों की यादें युवावस्था या फिर अधेड़ अवस्था में उतनी नहीं आती जितनी अब आने लगी है। युवावस्था तो युवावस्था ही हुई। अधेड़ अवस्था के दिनों में हमारे बच्चे छोटे होते हैं। हम उनके साथ उनकी मांगें, उनकी फरमाइशें पूरी करते करते मगन हो जाते हैं। फिर याद कैसे आए? आज रंग पड़ रहा है, यानी आंवला एकादशी है। याद आती है ईजा कि आंवला एकादशी के दिन कहीं से भी आंवलों की व्यवस्था कर ही लेती थी। थालियों में अबीर गुलाल रखती, पूजा अर्चना करती, संकल्प लेती और संध्या काल में हम सभी ग्रामवासी होलिका देवी के मंदिर पर एकत्र हो जाते। खुरपाताल एक ऐसा विशेष गांव है जहां गांव के बीचों बीच एक विशालकाय चीड़ के पेड़ के नीचे होलिका देवी का मंदिर है। यहाँ पर एकत्र होकर सबसे पहले हम पहली होली गाते कि चंपा के 10 फूल माली ने हार गुथो है। हार चढ़े देवी थान, माली ने हार गुथो है। और फिर गांव के सभी देवी देवताओं का नाम लिया जाता। हार चढ़े एड़ी थान, शिव थान, गोलू थान, सैम थान, मनसा थान, हार चढ़े पिंगला थान की माली ने हार गुथो है। इस होली को गाने के बाद फिर खड़ी होली प्रारंभ हो जाती। ये सिलसिला छलड़ी के पहले दिन तक चलता। लोग घर घर जाते, खड़ी होली गाते, रास्तों में भी गाते हुए चलते। हाँ, कुछ शौकीन लोग अपने घरों में बैठकी होली का भी आयोजन किया करते, जो होली के बहुत दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता। पौष के पहले इतवार के दिन से ही बैठकी होली का प्रारंभ हो जाने वाला हुआ। मेरे बाबू और उनके संगी साथी बैठकी होली के लिए अक्सर आमंत्रित किए जाते। बाबू बताते थे कि सबसे पहले राग पीलू और राग श्याम कल्याण के साथ बैठकी होली प्रारंभ होती है। उसके बाद काफी, जंगला काफी, खमाज, देश, विहाग, जय जयवंती, परज और अंत में भैरवी राग गाया जाता था। पिताजी ये भी बताते थे कि वाद्यों को खोलने के लिए धमार गाया जाता है। मेरे मन मस्तिष्क में आज भी बैठकी होली के वो सुर विद्यमान हैं। महिला होली मेरे गांव की एक बहुत बड़ी विशेषता हुई। दिन भर अपना काम पूरा करने के बाद गांव की महिलाएं 3-4 बजे से महिला होली गाना प्रारंभ कर देने वाली हुई।
सब लोग एक साथ मिलकर जब होली गाना प्रारंभ करते तो एक वातावरण में माधुर्य घुलना स्वाभाविक था। महिलाओं की स्वांग परंपरा एक अद्भुत परंपरा है। मेरी ईजा मेन जोकर बनने वाली हुई और मेरी चाची, छोटी चाची, दीदियां असिस्टेंट जोकर। महीनों पहले से रामबास को कूटकर दाढ़ी मूंछ बनाई जाती थी। पिताजी, बड़े चाचा, छोटे चाचा के कपड़े चुराकर वो लोग पहनने वाले हुए और स्वांग प्रारंभ हो जाने वाला हुआ। स्वांग प्रथा में हंसने हंसाने की बात तो होती ही थी, लेकिन गांव के कुछ विशेष लोगों की नकल भी उतारी जाती थी और कई बार तो कई शिक्षाप्रद कथानक भी लिए जाते थे। मुझे आज भी स्वांग की वो विशिष्ट भंगिमाएं याद हैं। मुझे याद है, इतना सुविधा संपन्न जमाना थोड़ी हुआ जो चिप्स, पापड़, काजू, किशमिश बटे। आलू के गुटके बनते थे भांग की चटनी के साथ और बड़े आनंद के साथ चटपटे आलू खाने वाले हुए सभी होलियार। अच्छा, जिनके माता पिता बाहर शहरों में रहने वाले हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनके परिवार बड़े बड़े शहरों में रहते थे, वो भी अपने परिवार के साथ होलियों में घर आने वाले हुए। उनके बच्चों के आकर्षक सफेद कपड़े, आकर्षक रंग, पिचकारियां देखकर हम तरसते रहने वाले हुए। लेकिन उनके रंग गांव के लड़कों के सामने कहाँ टिकते। यहाँ तो खुद बनाए हुए रंग ठहरे तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में उनके छोटे छोटे डिब्बे या फिर पुड़िया कहाँ टिकती गांव के लड़कों के सामने। वो यहाँ एडजस्ट ही नहीं हो पाने वाले हुए। अनायास ही आज मेरी दृष्टि अपने ड्राइंग रूम में एक स्थान पर रखी उस पीतल की पिचकारी पर पड़ गई है। मैं फिर से 50-52 साल पुरानी यादों में विचरण करने लगा हूं। उस दिन पाठक जी के यहाँ कुछ बच्चे और उनके माता पिता आए थे। ईजा ने बताया था कि ये लोग लखनऊ कानपुर के हैं, यानी हैं तो पाठक जी के बड़े भाई, लेकिन वहां रहा करते हैं। उनके बच्चे आए, पीतल की आकर्षक पिचकारियां लाकर हमें भिगाते रहे। हम उस पीतल की पिचकारी को देखकर तरसते रहे। पानी की फुहारें हमें भिगाती रही। हम लोगों को मायूस देखकर ईजा ने बांस कटवाए और बांस के ऐसे टुकड़े किए कि प्रत्येक टुकड़े में एक ओर तो गांठ हुई और दूसरी ओर गांठ नहीं हुई। अब जिस ओर गांठ हुई उसमें एक पतला छेद करना हुआ और उस छेद को करने के लिए ईजा के पास एक यंत्र था। उसे क्या कहा जाता था? ताला या ताल। ताल क्या हुआ? एक लोहे की सीख हुई जिसका एक सिरा 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा रहता था। उसे रक्त तप्त गर्म किया जाता था
और कभी किसी के किसी अंग में दर्द होता था तो उसे छुआया जाता था। इस चिकित्सा पद्धति को कहने वाले हुए ताल डालना। अब उसी ताल के सीधे हिस्से को गर्म किया गया और पिचकारी बनाने के लिए जो बांस लाए थे उसकी गांठ में छिद्र किया गया और दूसरी ओर एक पतली सी लकड़ी में कपड़े का एक मुगदर सा बना के गदा सा बनाकर उसमें प्रविष्ट करने की व्यवस्था की गई और बन गई बांस की पिचकारी। कानपुर से आए हुए बच्चे अपनी अपनी पिचकारियां लेकर हम लोगों के ऊपर पानी की फुहारें छोड़ने लगे। एक ओर कानपुर से आए हुए बच्चों की पीतल की पिचकारियों से पानी आ रहा था और दूसरी ओर हम गांव के बच्चे बांस की पिचकारियों से पानी की फुहारें छोड़ रहे थे। भीषण जल युद्ध हो गया ठहरा। कानपुर के बच्चे पानी से फुतफुते होकर भाग खड़े हुए। शाम को कानपुर वाली भाभी ईजा से मिलने आ गई। कहने लगी कि मेरे बच्चों के लिए भी बांस की पिचकारी बना दो। ईजा ने उनके बच्चों के लिए भी बांस की पिचकारी बना दी। छलड़ी का दिन आ गया। लोग घर घर जाकर आशीष दे रहे थे कि सांवल रूप कन्हैया रंग में राजी रहो हो। फिर किसी व्यक्ति का घर के मुखिया का नाम लेते और फिर उसे जुग जुग जीने का आशीर्वाद देते। जैसे जगत सिंह जीरो जुगा जुग जीरो रंग में राजी रहो है जो परजा खिलौनी के रंग में राजी रहो है। यानी कोई शुभ कार्य हो जाए और प्रजा की आप दावत करें, उन्हें खिलाएं। छलड़ी की शाम को कानपुर वाली भाभी हमारे घर आई। शायद विदा होने से पहले वो ईजा से मिलने आई थी। अपने साथ वो पीतल की पिचकारी लाई थी और भाभी वो पिचकारी मुझे दे गई, जो आज भी मेरे ड्राइंग रूम में रखी है, जिसे देखकर मैं 50-52 साल पुरानी यादों में खो जाता हूँ। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।